पुराने किसी भी नाम में, शब्द में या फिर किताब में या फिर जो भी आज तक आप जानते हैं, जिस भी तरह के विस्तारों में आप फंसे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सत्य का संचार वास्तव में आपके भीतर हो, परमात्मा वास्तव में जीवित रूप में आपके भीतर बहें, तो आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि किसी भी कीमत पर आपको किसी भी शब्द के विस्तार में नहीं फंसना है। अगर आपको किसी भी शब्द का अर्थ पता लग रहा है तो कोई बात नहीं, इस दौरान वास्तविक सत्य भी साथ में चल रहा था। आपको शब्द के अर्थ पता लगने के बाद किसी भी तरह की धारणाएं या फिर मान्यताएं अपने अंतकरण में फिट नहीं करनी है। जो हम इंसानों के वास्तविक गुरु होते हैं वो वास्तव में छुड़ाने का काम ही करते हैं, लेकिन छुड़ाने के लिए आप भी पहले से ही तैयार होने चाहिए। बुद्धि के गुलाम आप नहीं होने चाहिए। बुद्धि वाला सिस्टम इस्तेमाल करके ही हमने इन छोटे छोटे शब्दों को या फिर इनके अर्थों को अपने अंदर भरा होता है और विस्तार के रूप में ये हमारे भीतर फंस गए होते हैं। मतलब हमने इस पूरे विस्तार को अपने अंदर बिठाया होता है और इसके साथ में ही हम सत्य को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसी पुरानी वाली व्यवस्था थी उसी व्यवस्था का इस्तेमाल करके हम सतमार्ग पर भी चल रहे हैं, अंतिम गुरु को भी समझ रहे हैं। अंतिम गुरु का नाम आपको पता लग गया, जो जीवित ईश्वर होते हैं या फिर जीवित भगवान, प्रत्यक्ष भगवान जिनके भीतर बह रहे होते हैं, वो आपके भीतर उतरने चाहिए, वो आपके भीतर बहने चाहिए। उनके बारे में बुद्धि से जान लेने से कुछ नहीं होगा, उनकी महिमा अपने अंदर इकट्ठा कर लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है, या फिर सत्पुरुष के विस्तार को आपने अपनी बुद्धि से जो समझा है वो भी कोई काम नहीं आने वाला है। आपने वास्तविक सत्य के अलावा जिस भी तरह के विस्तारों को अपने भीतर उतारा है, लेकिन इस सिस्टम की अब आपको आदत हो गई है। आप इस दुनिया में जो भी कर रहे हैं इसी सिस्टम के साथ में कर रहे हैं, तो बुद्धि वाले सिस्टम के थ्रू ही आपको अपनी इस बुद्धि को अब जान लेना है। इतना ही काफी होगा कि मुझे इस बुद्धि के विस्तार में फंसना नहीं है। अगर मुझे किसी शब्द का अर्थ पता भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, पता लग रहा है, और ना भी पता लगे तो कोई बात नहीं है। ये बहुत सारे अर्थों का विस्तार मेरे सामने पहले से ही फैला हुआ है। अगर मैं सतमार्ग पर चल रहा हूँ और इस पेड़ का पत्ता अगर अपने आप ही हिल रहा है और उसके बाद में ये सब देखता हूँ और मुझे बताया गया है कि इस दुनिया में पत्ता भी परमात्मा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, तो मैंने इसे देख लिया और मैं थोड़ा खुश हो गया। खुश कौन हुआ था? आपका मन खुश हुआ था या फिर बुद्धि को थोड़ा संतुष्टि मिली थी कि हाँ, ये जो अपने आप ही हिल रहा है ये परमात्मा की लीला है। वास्तविक सत्य इतने मुश्किल नहीं है कि इस तरह का दृश्य को देखकर मुझे इस तरह की कल्पना करनी पड़ेगी कि हाँ, ये जो पत्ता हिल रहा है ये परमात्मा की लीला है और उस वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये जितनी भी हलचल हो रही है, जो भी हलचल हो रही है, ये विस्तार है। इस विस्तार को आपको समझना है। इस विस्तार में आपको उलझ नहीं जाना है। वास्तविक सत्य बहुत सरल होता है, उसे विस्तार की जरूरत नहीं पड़ती है। विस्तारों में तो हम फंसे हुए हैं, इसलिए वास्तविक सत्य के बाहर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप किसी के भी विस्तार में उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज तक आपने अपने अंदर बुद्धि का इस्तेमाल करके या फिर किसी दूसरे के थ्रू जो भी आपको सुनने को मिला है, भले ही वो भगवान के बारे में सुनने को मिला हो, आपके धर्मों के गॉड के हिसाब से आपको सुनने को मिला हो, बुद्धि अगर उसमें शामिल है या फिर उसका अर्थ थोड़ा सा आपको समझ में आ गया तो आपने अपने अंदर धारणाएं और मान्यताएं बना ली, वो सिस्टम अगर शामिल है, वो भी उसी विस्तार का हिस्सा है। तो ऐसे विस्तार को अपने अंदर इकट्ठा करना, परमात्मा दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं होता है, वास्तविक सत्य दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं होता है। आपने तो उस विस्तार की आसक्ति बना रखी है जहां आपने ये पूरे दुनिया का विस्तार इकट्ठा किया हुआ है। अरे ये तो मुझे कबीर वाला लग रहा है, या फिर मुझे ये बुद्ध वाला लग रहा है। अरे मैं नहीं जानता किसी कबीर को और किसी बुद्ध को, क्योंकि ये या फिर बाकी अन्य कोई भी वास्तविक सत्य के संचार को हमारे भीतर उतार नहीं सकते हैं। उस वक्त ये व्यवस्था नहीं थी। हम ज्ञान दे देंगे, आपको वास्तविक सत्य का आभास हो जाएगा, लेकिन आपके भीतर वास्तविक सत्य उतरेगा नहीं और आप तो वैसे ही दूसरे को जानने वाले सिस्टम में शामिल हैं, बुद्धि वाले सिस्टम में शामिल हैं या फिर काल निरंजन वाले सिस्टम में शामिल हैं। वास्तविक सत्य का डुप्लीकेट बनाने वाले में आप शामिल हैं। इंटरनली अगर आपको मौका मिले तो आप दूसरा वाला ब्रह्मांड बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे।
कोई भी इंसान आपको टकराए, साधक टकराए, संत टकराए, या फिर कोई भगवान टकराए, या फिर कोई किताब टकराए, आपको उसमें जाने से पहले, उसके बारे में सोचने समझने से पहले को आंतरिक स्तर पर ध्यान रखना है कि इसकी वजह से मेरे अंतकण में क्या हुआ है। इसको जानना मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, अपने आप को जानना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वास्तविक सत्य तो सब जगह फ्री में होता है। तो फिर मैं किसी कबीर के बारे में क्यों सुनूं, या फिर क्यों जानूं, या फिर बनवारी लाल के बारे में क्यों जानूं, क्यों उसके बारे में मैं पढ़ूं। जब तक हमें हम इंसानों के इस धराधाम पर शरीर के रूप में जन्म लेने का वास्तविक मकसद नहीं पता है, तक हम इन लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं। इनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के दौरान भी आपको अपने बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। ये तो थर्ड पार्टी हैं, ये तो बाहर वाले हैं। भीतर क्या चल रहा है आपके, इनको जान के क्या करोगे? अपने आप को जानना है। अगर वास्तव में किसी आत्मज्ञानी के सानिध्य में होने के बाद वास्तविक सत्य आपके भीतर उतर रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर सिर्फ आपको ज्ञान मिल रहा है और आप उस विस्तार में फंस रहे हैं, या फिर आप ऐसे वाले हो रहे हैं कि वही सही है, वो जो बताता है वही सही है, आप ऐसे वाले हो रहे हैं, तो भी आप वास्तविक सत्य वाले नहीं हो रहे हैं, आप किसी और के वाले हो रहे हैं। उसमें वास्तविक सत्य शामिल है क्या? और वो वास्तविक सत्य आपके भीतर वाला है क्या, जहां आपको पहुंचना है? या फिर आपकी मनसा ही उल्टी है कि इसके बारे में जान लूंगा, वास्तविक सत्य वाला ये है या फिर ये नहीं है, और अगर ये है भी तो भी मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तो वास्तविक सत्य पे चलने वाला हूं नहीं। तो मैं जानकारियां इकट्ठा करूंगा और उसके बाद कमेंट करूंगा। कल्याण किया किसी का? आज तक किसी को तुमने मुक्ति दिलाई, या फिर ऐसे ही गुरु बनने की पड़ी है कोई जिसको तुम जानते हो? नंबर दे दो, उसका एड्रेस दे दो। आज तक तुमने अपने भीतर झांका क्या कि किस तरह से तुम्हारी बुद्धि ने तुमको ऐसा बना दिया है? विस्तार इकट्ठा करने में तुम अभी भी लगे हुए हो। क्या करोगे तुम किसी संत बनवारी लाल के बारे में जानकर? जानना है तो जान लो, और कुछ किताबों के शब्दों के अर्थ भी अपने अंदर ठूस लो, और बाकी के चैनल पर कमेंट कर लो। कल्याण किया तुमने किसी का? आज तक तुम्हारी संगत में किसी को मुक्ति प्राप्त हुई? किसी के बारे में बता सकते हो? जानते हो किसी को? अपने स्वयं के बारे में तुम्हें नहीं जानना है। वास्तविक सत्य स्वयं होता है। तुम्हें स्वयं से थोड़ी ना कुछ लेना है, तुम्हें दूसरों से कुछ लेना है। एक ही तरह का कमेंट करना है। किसी का कल्याण किया तुमने आज तक? क्यों गुरु बन रहे हो? किसी को जानते हो जिसकी आत्म जागृति हुई हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी ज्ञान इकट्ठा करूंगा। दूसरे को जानना नहीं है, स्पेशली बुद्धि से बिल्कुल भी नहीं जानना है, अदरवाइज तुम्हारा जो अंतकण है उसकी ओवरलोडिंग हो जाएगी। इस कदर तुम्हारे अंतकण की ओवरलोडिंग हो जाएगी कि वास्तविक सत्य के लिए जगह बचेगी ही नहीं। पहले ही तुमने बहुत तरह के जो सच और झूठ होते हैं, जो व्यवहारिक होते हैं इस भौतिक जीवन के, वो तुमने अपने अंदर भर रखे हैं, और बस उनमें ही तुम उलझे हुए हो। काल निरंजन वाली बुद्धि तुम्हारी लगातार चल ही रही है। और अगर मैं तुम्हें किसी वास्तविक सत्पुरुष के बारे में बता भी देता हूं तो यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर एक मैसेज में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये वास्तविक सत्य है आपके वाले की। उनको भी ऐसी मैसेज करना, सुना है तुम सत्पुरुष हो, तुम मुक्ति दिलवा देते हो, और मैं तुम पर तब यकीन करूंगा जब तुम मुझे किसी दूसरे इंसान के बारे में बताओगे जिसको आत्मज्ञान हो गया हो, या फिर जो आत्म स्थित हो गया हो, या फिर तुमने जिसको मुक्ति दिलवा दी हो, या फिर तुम भी खाली ऐसे ही गुरु बन रहे हो। पहले अपनी परीक्षा दो, क्योंकि मैंने इस पूरी दुनिया का और बहुत सारी किताबों का ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है। पहले बताओ मुझे कि अगर तुम वास्तव में सत्पुरुष हो, सत्य अगर तुम्हारे भीतर है, तो पहले प्रूफ दो। सत्य को कोई प्रूफ नहीं कर सकता है, बुद्धि वाले प्रूफ मांगते हैं, और जिस चीज का प्रूफ होता है वो वास्तविक सत्य नहीं होता है, वो काल कर्म और माया होते हैं, या फिर और भी बहुत तरह के सिस्टम है। अरे टोटल मिला के वो काल निरंजन वाला सिस्टम होता है। और ये बाहर को कुछ नहीं देखना है, सब कुछ इस बॉडी के अंदर होता है, पूरा ब्रह्मांड होता है इस बॉडी के अंदर। और इस दुनिया में, इस मोबाइल में या फिर सोशल मीडिया में भी दोनों तरह की व्यवस्थाएं एक्टिव हैं, सतमार्ग वाली भी और बुद्धि का विस्तार वाली भी, या फिर काल निरंजन वाली भी, या फिर कहीं ना पहुंचने वाली भी आप उन्हें कह सकते हैं। आपको कहीं वो पहुंचाते नहीं हैं। काल निरंजन वाला जो सिस्टम है वो इंसान को सिर्फ विस्तारों में ही फंसा देता है। मुझे उम्मीद है कि बुद्धि के किसी भी तरह के कोई भी विस्तार में आप फंसेंगे नहीं। आपको कोई अर्थ पता भी लगता है तो आप उसको अपने अंदर बिठाएंगे नहीं। वास्तविक सत्य भी साथ में होता है, इसको आपको भूलना नहीं है। वास्तविक सत्य को आपको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी समझ रहा हूँ, वास्तविक सत्य भी साथ में है। ये मेरी बुद्धि जो भी मुझे समझा रही है, क्या मेरे अंदर कुछ भर रहा है, उससे कुछ बन रहा है, क्या कुछ नया इकट्ठा हो रहा है? और अगर हो भी रहा है तो सुना है कि एक वास्तविक सत्य भी होता है, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। मतलब वास्तविक सत्य का विस्तार ही ये सब कुछ होता है, ये बुद्धि, मन और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो विस्तारों में अगर आप फंसेंगे तो आप नई सृष्टि बनाने वालों में शामिल हो जाएंगे। और नई सृष्टि बनाने का मतलब है अहंकारों का विस्तार,
बुद्धि का विस्तार। जिस सृष्टि में अहंकारों का विस्तार हो रहा होगा या फिर बुद्धि का विस्तार हो रहा होगा, वहाँ कर्कश भरी आवाजें ही आपको सुनाई पड़ेंगी। मैं सही हूँ, ये सब हमारे भीतर बनाता है ये बुद्धि और अहंकार का विस्तार। तो विस्तारों से आपको बचना है, विस्तारों में आपको उलझना नहीं है। अगर विस्तार हो भी रहे हैं, आपकी बुद्धि को समझ में आ भी रहा है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।